फिर किया सेना का अपमान। तवांग में भारत चीन सेना के बीच झड़प पर चीन का लिया पक्ष। कहा चीन हमारे जवानों को पीट रहा है। जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। राज्यवर्धन राठौर ने कहा राहुल के नाना ने चीन से हरवाया, पिता ने बोफोर्स घोटाला किया। जब आप सरकार में थे कुछ नहीं करा, जीरो, घबराए गए पैसा बनाने के लिए। बोफोर्स स्कैंडल याद है ना आप सबको? इनके पिताजी बोफोर्स स्कैंडल के अंदर शामिल थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला। बोले चीन को राहुल गांधी से ज्यादा वफादार आदमी नहीं मिल सकता। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी पर हमला। ट्वीट कर लिखा चीन के प्यार में राहुल गांधी को सेना से इतनी नफरत कैसे। असम के सीएम हेमंत के ट्वीट पर अधीर रंजन चौधरी का पलटवार। बोले इंडियन आर्मी मोदी की आर्मी नहीं, सारे हिंदुस्तान वासियों की आर्मी है। राष्ट्रभक्त कौन है, राष्ट्रद्रोही कौन है, इसका इतिहास गवाह है। आर्मी को हेट कौन करते हैं? हिंदुस्तान की आर्मी मोदी जी की आर्मी नहीं है, सारे हिंदुस्तान वासियों की आर्मी होते हैं। हमारा सरहद को रक्षा करने वाले हमारा वीर जवान होते हैं, जिसके लिए हम अहंकार महसूस करते हुए गर्व है। हमारे नाज है हिंदुस्तान की आर्मी। राहुल गांधी के सेना वाले बयान पर बीजेपी सांसद विनोद सोनकर ने भी बोला हमला। कहा राहुल को याद रखना चाहिए कि उनके शासन के दौरान छोटे छोटे देश आते थे और भारतीय सैनिकों के सिर काटते थे। निश्चित रूप से उनके शासनकाल को याद होगा जब छोटे छोटे देश के सैनिक आते थे, भारत के सैनिकों का सर काट के ले जाते थे। और ये मोदी जी की सरकार है, भारत की आन और बान शान जिसने गुस्ताखी की उसके घर में घुस के मारा और आगे भी मारेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बरसे बीजेपी नेता रविंद्र रैना। कहा राहुल गांधी को भारतीय सेना की जय जयकार करनी चाहिए। राहुल गांधी सच्चाई से कोसों दूर हैं, उन्हें हकीकत समझनी चाहिए और भारतीय सेना और मोदी साहब को सलूट करना चाहिए। एलएसी के ताजा हालात पर सेना का ताजा बयान। लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कालिता ने हालात को बताया स्थिर। कहा अफवाहों पर न दे ध्यान, देश की सुरक्षा के लिए सेना हमेशा तैयार। पीएम मोदी पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की अभद्र टिप्पणी पर भारत ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। भारत ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री के बयान को असभ्य बताया। कहा पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा है। पाकिस्तान के बयान पर अनुराग ठाकुर का जवाब। बोले बिलावल के नाना फूट फूट कर रोए थे, पाकिस्तान आतंक का जन्मदाता है। सबसे ज्यादा सैनिकों ने उनके सरेंडर किया, फूट फूट कर इनके नाना रोए थे। पाकिस्तान की धरती आतंकवादियों को पैदा करने के लिए, संरक्षण देने के लिए, आतंकवाद को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करती रही। बिलावल भुट्टो के बयान पर मीनाक्षी लेखी का पाकिस्तान पर हमला। बोली पाकिस्तान आतंक का पनाहगार है। बिलावल ने बेबुनियाद बयान दिया है। उन्होंने जिस तरीके का बेबुनियाद बयान दिया है वो सिर्फ पाकिस्तान के दिवालियेपन को नहीं दर्शाता, बल्कि वो उनके अपने मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। पाकिस्तान दूतावास के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। बिलावल भुट्टो के बयान के खिलाफ लोगों का गुस्सा। दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन में तेजस्वी सूर्या और रामवीर सिंह बिदूड़ी भी शामिल। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़े, पाकिस्तान के खिलाफ लगाए नारे। तेजस्वी सूर्या का पाक पर हमला। बोले आतंकी देश है पाकिस्तान, भारत हमेशा देता है पाक को करारा जवाब। बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। अब तक मरने वालों की संख्या कुल 66, छपरा में 60, सिवान में 5 और बेगूसराय में 1 की गई जान। नीतीश ने फिर दोहराया बयान। बोले शराब से मौत पर नहीं मिलेगा कोई मुआवजा। बीजेपी ने राजभवन तक किया मार्च। एनएचआरसी ने बिहार में शराब से होने वाली मौतों का लिया संज्ञान। बिहार की चीफ सेक्रेटरी डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। मुआवजे और एक्शन पर मांगी रिपोर्ट। बिहार में जहरीली शराब से मरने वाले मामले में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का किया बचाव। कहा जहां भी हो रहा है वहां कार्रवाई हो रही है।
मुख्यमंत्री जी ने भी अपना पक्ष आज रख दिया, उसमें क्या अलग क्या है? जहाँ भी हो रहा है वहाँ कार्रवाई भी तो हो रही है ना। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में फिल्म पठान को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। कई जगहों पर हुआ उग्र प्रदर्शन। फिल्म पठान का जगह जगह विरोध। राजस्थान के अलवर में जलाए गए फिल्म के पोस्टर, लोगों ने किया उग्र प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के भोपाल में फिल्म पठान का जबरदस्त विरोध। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च, फिल्म को बैन करने की मांग। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी फिल्म पठान और बेशर्म गाने के बोल पर विरोध। करनी सेना ने किया उग्र प्रदर्शन। सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। फिल्म पठान पर सांसद नवनीत राणा का बयान, बोली सेंसर बोर्ड को करनी चाहिए कार्रवाई। भगवा ही हमारा अस्तित्व, सभी को करना चाहिए भगवा का सम्मान। तो सेंसर ने उसके ऊपर ध्यान देके उतने शॉट्स काट कर फिर उन्हें परमिशन देनी चाहिए, क्योंकि भगवा ये हमारे अस्तित्व का प्रश्न है और हमारे हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति भगवा अपने यहाँ लेके चलता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पठान फिल्म का विरोध। फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा, एक्टर शाहरुख खान, एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण समेत 5 लोगों पर कराया गया मामला दर्ज। यूक्रेन जंग के बीच पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन में 5वीं बार फोन पर बात हुई। पीएम ने बातचीत के जरिए युद्ध का समाधान निकालने के लिए कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में की बीजेपी नेताओं के साथ बैठक। कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ईस्टर्न जोनल काउंसिल की होगी मीटिंग। सीएम ममता बनर्जी के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक में होंगे शामिल। वाराणसी में काशी तमिल संगम के समापन समारोह में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा, सदियों पुरानी 2 संस्कृतियों का हुआ अद्भुत जुड़ाव। रक्षा मंत्री ने रक्षा संपदा दिवस पर डीजीडीआई से कहा, मजबूत आंतरिक कानूनी प्रणाली और कानूनों में विशेषज्ञता भूमि विवादों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है। शिवसेना सिंबल विवाद में उद्धव ठाकरे को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। अदालत ने चुनाव आयोग के काम में दखल देने से किया इनकार। कहा, चुनाव आयोग कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। श्रद्धा के हत्यारे आफ्ताब की जमानत याचिका पर कल हो सकती है सुनवाई। साकेत कोर्ट में दी गई अर्जी। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी की बढ़ी मुश्किलें। सीबीआई ने 2 नई एफआईआर दर्ज की हैं। चौकसी पर पीएनबी बैंक में 6,000 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप है। ईडी ने अभिनेत्री रकुल प्रीत को भेजा समन। 19 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का दिया आदेश। ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में होगी पूछताछ। यूपी के मऊ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का होगा महिला हक अधिकार सम्मेलन। कार्यक्रम स्थल का ओम प्रकाश राजभर ने किया निरीक्षण। जामिया मस्जिद श्रीनगर में फोटोग्राफी पर लगा प्रतिबंध। पुरुषों और महिलाओं के साथ बैठने पर भी लगी रोक। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 100वें दिन राजस्थान के दौसा पहुंची। राहुल गांधी के सामने लगे सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे। धर्मांतरण पर सख्त हुई मध्य प्रदेश सरकार। अब धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले कलेक्टर को देनी होगी सूचना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा में घुसे ओबीसी महासभा के पदाधिकारी। आरक्षण को लेकर काले कपड़े दिखाकर किया विरोध। एमपी के भोपाल में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर गृह विभाग का आदेश जारी। गेमिंग को लेकर टास्क फोर्स का गठन। यूपी के शामली से समाजवादी पार्टी के नेता दीपा पवार की दबंगई का मामला। नगर निगम कर्मचारियों के निजी काम के लिए लगाया। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। उमेश कोहली हत्याकांड मामले में चार्जशीट दर्ज। एनआईए ने 11 आरोपियों को हत्याकांड में किया नामजद। दिल्ली के प्राइमरी स्कूल में टीचर ने छात्रा को छत से फेंका। छात्रा की हालत गंभीर, टीचर को किया गया सस्पेंड। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक संगीत कार्यक्रम में नाचते महिला को आया हार्ट अटैक। डांस फ्लोर पर गिरकर मौत हो गई। मध्य प्रदेश के दतिया में जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आइटम सॉन्ग पर डांस। जिला अस्पताल में वार्ड बॉय और गार्ड ने बनाई रील। दिल्ली में रोहिणी में गहनों को लेकर हुई कहासुनी में महिला की हत्या। पुलिस ने बहू के भाई समेत 3 को किया गिरफ्तार। तरनतारन हमले में पंजाब डीजीपी का बड़ा खुलासा। हमले के 7 आरोपी गिरफ्तार। हैंड ग्रेनेड, पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद। आतंकी हमले का मास्टरमाइंड लखबीर की भी हुई पुष्टि।
जम्मू कश्मीर के मेंढर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 2 युवतियों को किया गिरफ्तार। पकड़ी गई दोनों युवतियां आईएसआई की ओर से संचालित नारकोटिक्स मॉड्यूल का हिस्सा थीं। यूपी के मऊ में तेज रफ्तार कार ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। यूपी के झांसी में अनियंत्रित होकर पलटी यात्री बस। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने लोगों का किया रेस्क्यू। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कृष्णा नदी में हादसे का शिकार हुए 5 बच्चे। हादसे में 1 बच्चे की हुई मौत। यूपी के झांसी में अवैध अतिक्रमण को लेकर मारपीट, चचेरे भाइयों में चले लाठी डंडे, वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के इंदौर में सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला। 9 लाख की रिश्वत मामले में 3 अफसरों को जेल, 10,000 रुपए का लगाया अर्थदंड। जम्मू कश्मीर में चरस तस्करों का भांडाफोड़। टोल प्लाजा से पकड़ी गई चरस से भरी ट्रक चालक गिरफ्तार। 35 किलो चरस बरामद। यूपी के एटा में शादी समारोह के दौरान फायरिंग, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। यूपी के एटा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 शातिर बदमाशों गिरफ्तार हुए हैं। अवैध तमंचा, कारतूस बरामद। नोएडा पुलिस ने 7 टेक्निकल चोरों को किया गिरफ्तार। 5 मिनट में पीएसओ चोरी कर हो जाते थे फुर। पुलिस ने आरोपियों के पास से 19 पीएसओ बरामद किए हैं। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि आम्रपाली में ग्रेटर नोएडा में करोड़ों के रुपए की चोरी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी के पैसे से खरीदी गई एसयूवी कार जब्त। ग्रेटर नोएडा में किडनैपिंग की हैरान कर देने वाली घटना। किडनैपर बोले कुत्ता दे दो, मालिक के इनकार करने पर पिस्टल दिखाकर किया अगवा। दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ी गई 25 लाख रुपए की विदेशी करेंसी। सीआईएसएफ मामले की जांच में जुटी। यूपी के कुशीनगर पुलिस ने 1.5 महीने पहले हुई चोरी का किया खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों समेत चोरी का सामान खरीदने वाले व्यापारी को किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में 2 साल के मासूम की गला काटकर हत्या। ग्रामीणों की पिटाई से आरोपी की अस्पताल में मौत। आरोपी की ग्रामीणों ने की जबरदस्त पिटाई। आरोपी की पत्नी ने 15 से 20 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। मथुरा में रातों रात बनाई गई बाउंड्री वॉल को सैकड़ों कॉलोनी के लोगों ने तोड़ा। रास्ता बंद किए जाने से लोगों में आक्रोश। कहा दीवार से बंद हुआ सालों पुराना रास्ता। यूपी के रायबरेली में दबंगों ने प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को जमकर पीटा। मारपीट में 1 शिक्षक समेत 6 लोग घायल। शिक्षक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार में के पटना में रेलवे पटरी पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। हत्या की आशंका जताई जा रही है। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बदायूं में छेड़छाड़ से परेशान युवती ने की खुदकुशी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस पर समय से दबंगों के खिलाफ कार्रवाई न करने के आरोप लगे हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि यूपी के आगरा में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 लावारिस बैग बरामद हुए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची है पुलिस। घंटों तक डायवर्ट रहा रूट। यूपी के एटा में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला। खेत से चारा लेने गई थी नाबालिग। आरोपी ने मां से मिलाने के बहाने किया दुष्कर्म का प्रयास। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने चोरी मामले का किया खुलासा। चोरों के पास से 1 करोड़ 80 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस टीम ने 10 चोरों को भेजा जेल। 29 नवंबर को गाजियाबाद के एक व्यापारी की 30 लाख की नकदी हुई थी चोरी। यूपी के बदायूं में दबंगों के हौसले बुलंद। धारदार हथियार से मां बेटी पर किया वार। इलाज के लिए दोनों अस्पताल में भर्ती। दरोगा पर आरोपी को बचाने का आरोप लगा। यूपी के अलीगढ़ में उधार लेना युवक को पड़ा भारी। 100 रुपए वापस नहीं लौटाने पर दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है युवक। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में एटीएम चोरी करने वाले पर पुलिस का शिकंजा। 6 लोगों को किया गिरफ्तार। चोरी का सीसीटीवी आया सामने। यूपी के बहराइच में शिक्षकों का प्रदर्शन। कैशलेस चिकित्सा की मांग को लेकर विरोध। कलेक्टर परिसर में इकट्ठा हुए हजारों कर्मचारी। यूपी के बहराइच में अपनी मांगों को लेकर किसान यूनियन ने दिया धरना। राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। एमपी के दमोह में स्वास्थ्य कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। अस्पताल से कलेक्ट्रेट तक मांगों को लेकर निकाली रैली। नियमित करने की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। यूपी के संभल में निकाली गई अनोखी शव यात्रा। सिंगल यूज प्लास्टिक की शव यात्रा निकाली गई। 15 क्विंटल पॉलीथीन इकट्ठा कर निकाली गई यात्रा। यूपी के संभल में चला प्रशासन का बुलडोजर। 20 बीघा अवैध कब्जे वाली जमीन को खाली कराया गया। किमजोंग ने हाई थ्रस्ट रणनीतिक हथियारों के परीक्षण का लिया जायजा। हाई थ्रस्ट रणनीतिक हथियारों से अंतर महाद्वीपीय
बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाना आसान। और आगे बढ़ते हैं। मलेशिया में लैंडस्लाइड होने से 18 लोगों की मौत हुई है। 15 से ज्यादा लोगों के दबने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे 400 से ज्यादा कर्मचारी। टेक्सास में F-35B लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त पैराशूट की मदद से विमान पायलट सुरक्षित बाहर निकला। विमान हादसे का लाइव वीडियो आया सामने। यूक्रेन में जारी किया गया हवाई अलर्ट। लोगों से शेल्टर होम में रहने की सलाह। रूस कर सकता है मिसाइल अटैक। चीन में कोरोना विस्फोट। बीजिंग में कोविड से 2 पूर्व चीनी पत्रकारों की हुई मौत। 7 दिसंबर को चीन ने कोरोना नीति हटाने के बाद पहली बार मौत की खबर सामने आई।